तो आज का PUTD है क्वेश्चन नंबर कंस्ट्रक्ट द मिनिमम बिटवाइज एरे 1। ये है लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3314। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि हमें एक बिटवाइज एरे देना है जिसमें हमें जो मेरा गिवन है उसका क्या देना है, आंसर और आंसर प्लस वन करके देना है। समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा सा ट्रिकी है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा इजी समझ में आएगा। जैसे हमें दिया ये एरे, ठीक है, 2 3 5 7। क्वेश्चन में बोला है कि मेरे एरे में सारे प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। प्राइम नंबर बोला है और बोला है कि मुझे ऐसा एरे दो जिसमें हम इस टू का, जैसे इस टू को लेते हैं, इस टू का हमें टू ही आना चाहिए। ऐसा कोई नंबर लो जिसका हमें, अगर मैंने एक्स लिया प्लस एक्स प्लस वन कर दिया का और लिया, ठीक है, तो इन दोनों को और करने पर मुझे दो मिलना चाहिए। तो मुझे ऐसा कोई इसका नंबर चाहिए जो उससे वन प्लस करके हम और लें तो मेरा ये टू ही आए। ऐसा कोई नंबर हो सकता है, ये थ्री हो, थ्री का ऐसा कोई नंबर लें। अगर मैं कोई एक्स नंबर लेता हूँ, इस एक्स नंबर का एक्स प्लस वन करने के बाद और ले रहे हैं दोनों का, और लेने के बाद मेरा थ्री ही आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नंबर लेना है, अगर पॉसिबल है तो ठीक है, अगर नहीं पॉसिबल है तो माइनस वन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं इसमें कि हम टू का क्या ले सकते हैं। तो अगर हमें और लेना है तो टू से तो छोटा ही होगा, तो टू 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 लेंगे, टू या थ्री ले लें, टू लेंगे तो हमें टू प्लस थ्री करना, टू प्लस वन करना पड़ेगा, टू प्लस वन का और लेना पड़ेगा। इन दोनों को और लगो तो इसका मैक्सिमम क्या ही आएगा। अगर जीरो टू का बिटवाइज करोगे तो वन जीरो, और ये थ्री का क्या हो जाएगा वन वन। इन दोनों को और लेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, वन वन आएगा, जो कि मेरा थ्री के इक्वल है। तो इससे ये हमें समझ में आ रहा है कि जो मेरा नंबर है उससे तो मुझे छोटा नंबर लेना है। यदि टू है तो मेरा वन से लेके टू से कम ही होगा, मतलब टू नहीं होगा, थ्री है तो वन से लेकर थ्री के बीच में कोई ऐसा नंबर होगा जिसका हम वन प्लस करके और लेंगे तो मेरा थ्री आना चाहिए। ऐसे हर एक नंबर दिया है, हमें सिंपली निकालना है कि ऐसा ऐसा कौन सा नंबर प्रेजेंट होंगे। तो हमारे पास सिंपल से ब्रूट फोर्स मेथड है। कैसे, देखो, जैसे अगर थ्री का हमें निकालना है तो थ्री का ऐसा कौन सा नंबर है, अगर वन लें, ठीक, यदि मैंने वन लिया पहले, क्या मैं वन प्लस वन करेंगे तो टू हो गया, दो नंबर हो गया, इन दोनों का और लेंगे क्या मेरा थ्री आएगा। वन का क्या होता है, बिटवाइज में करेंगे तो वन, ठीक है, अगर, और इसका क्या होता है वन वन, ठीक, वन वन नहीं वन जीरो होता है। इन दोनों को और लेंगे, क्या आता है वन जीरो और वन का वन वन आएगा, ये कितना है, ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा थ्री आ जाएगा। क्या हमारा सही है नंबर, ठीक। देखिए ऐसे हमें कोई नंबर लेना है, जैसे वन हो गया, ठीक, तो मेरा आंसर में वन हो गया। और ऐसा टू का कोई हो सकता है, वन से स्टार्ट करेंगे, वन का वन प्लस करने पर तो थ्री आ रहा है, तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं मिलेगा मुझे टू के लिए, माइनस वन हो जाएगा। फाइव के लिए क्या होगा, फाइव के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। वन के लिए हमने चेक किया, अगर हम टू लेते हैं, टू एक मुझे इसका एक वन प्लस करना होगा, वन प्लस थ्री हो जाएगा। इन दोनों को और लेंगे हम, ठीक, टू को हम और में प्रेजेंट करें, कितना हो जाएगा वन जीरो, थ्री को करें तो मेरा वन वन, इन दोनों को और लेंगे तो क्या हो जाएगा वन वन, ये कितना होता है, ये मेरा थ्री, मुझे चाहिए फाइव, ठीक। तो टू भी मेरा नंबर नहीं है। अब मेरा नेक्स्ट क्या ले सकते हैं, टू, अब थ्री लेंगे और नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, थ्री प्लस वन होगा तब फोर। अब इन दोनों को और लेंगे, अब इन दोनों का और क्या होगा, वन वन, और फोर का मेरा वन जीरो जीरो, इनका और लेंगे वन वन और वन, ये क्या हो जाएगा मेरा, इनका यदि हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इनका हम लेंगे तो सिंपली ये कितना होगा, इसका कितना हो गया, फोर हो गया, प्लस ये कितना हो गया, जीरो वन टू, टू प्लस वन कितना हो गया, सेवन हो गया। ये भी नहीं ले सकते हैं, हमने वन लिया, टू लिया था, अब हम क्या लेंगे इसमें, फोर लेके देखते हैं, फोर, ठीक। अब हम फोर फोर का क्या, अगर फोर लेंगे तो फाइव भी लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका लेते हैं फोर का वन जीरो जीरो, और फाइव की क्या हो जाएगा, वन जीरो वन, इन दोनों को और लेंगे वन जीरो वन, कितना हो गया ये मेरा, फाइव हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरा, फोर, मतलब फोर ही लेंगे तो मेरा उसका वन प्लस लेकर और करने पर मेरा ये आ जाए। देखो देखो, जीरो क्या हुआ माइनस वन, थ्री का वन, फाइव का फोर, सेवन का थ्री, ठीक। तो हमें यहाँ से ये समझ में आ गया हमें ऐसा कोई नंबर लेना है, प्लस उस नंबर में हमें, यदि मैंने किसी नंबर के लिए एक्स लिया, यदि मेरा नंबर है कोई एन, उसके लिए मैंने एक्स लिया और उसका एक्स प्लस वन करके मैं और ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा और का सिंबल है, और करने के बाद मेरा ये नंबर आना चाहिए, ठीक। मुझे ये सिंपली करना है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा ब्रूट फोर्स मेथड है कि यदि, जैसे अगर वही एग्जाम्पल लेते हैं, वन वन नहीं, टू थ्री फाइव एंड सेवन, क्योंकि मेरा प्राइम नंबर है। हम क्या करेंगे, हम टू के लिए निकालेंगे, हम टू के लिए चेक करेंगे, कहाँ से चेक कर सकते हैं, हम वन से टू तक के बीच में कोई नंबर हो सकता है। और थ्री के लिए चेक करेंगे तो थ्री के लिए हम वन से टू के बीच में मेरा कोई नंबर होगा। फाइव के लिए चेक करेंगे तो हम वन से लेकर फोर तक चेक करेंगे, इसके बीच में कोई नंबर होगा जिसका वन प्लस और करने में मेरा नंबर आएगा। और सेवन के लिए मेरा वन से लेकर सिक्स तक। तो हमें ये समझ में आ रहा है मुझे हर एक नंबर के लिए वन से लेकर उतने उतने नंबर तक का मुझे बिट वाइज और करना है, और चेक करना है क्या मेरा इसका वन प्लस लेने के बाद सेम नंबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम वन से ना लें, हम सिंपली
बाई 2 से भी कर सकते हैं। अगर हमें मुझे 5 का निकालना है तो हम 1 से ना लेकर हम 5/2, इट मीन्स क्या आ जाएगा, 2 से लेकर 4 तक के लूप ही लगा के चेक करें कि क्या मेरा इसके बीच में कोई नंबर है जिसका 1 प्लस लेने के बाद मेरा 5 आता है कि नहीं। क्योंकि मेरा 1, क्योंकि देख रहे हो इसका जो डिजिट है कितने बीट में आएगा, 4 बीट में आएगा। ठीक, 4 बीट में आ रहा है ये। अगर मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 का बीट क्या होता है, मेरा 1 होता है। 2 के क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ से मैं ये सोचना है कि मेरा जो भी नंबर होगा, अगर ये 4 बीट का है तो मुझे 4 बीट का नंबर तो चाहिए ही उसको और करने के लिए। अगर मेरा 5 है, 4 बीट का है, अगर 4 है 10010, यही आया था उसका 5 का, मेरा 5 के लिए यही नंबर थे, ये 4 था, मेरा 4 + 1 था, तभी तो मेरा क्या था, 5 आया था। मुझे ये समझ में आ रहा है यदि मेरा 5 है तो जितने बीट का मेरा 5 है या उससे एक कम बीट का या फिर उतने ही बीट का मुझे नंबर चाहिए ये नंबर लाने के लिए। ठीक, तो हमें स्टार्टिंग से करने की जरूरत नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी मेरा नम्स ऑफ आई होगा, ठीक, इसके लिए हम इसके एक नम्स ऑफ i/2 से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करके नम्स ऑफ i-1 तक चेक करेंगे इसके बीच में ऐसा कोई नंबर है जिसका 1 प्लस करने के बाद तो और लेने के बाद क्या मेरा वो नंबर आता है कि नहीं। ठीक, अब इसका हम कोड करके देखते हैं, बहुत सिंपल कोड होने वाला है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसका कोड करके देखते हैं क्योंकि हमने इसका लॉजिक देख लिया है। हमको करना क्या है, सिंपली सिर्फ ब्रूट फोर्स मेथड है जिसको ट्रैवल करके हमको चेक करना होता है। ठीक है, पहले हम आंसर को स्टोर करने के लिए कोई वेक्टर ले लेते हैं जिसमें हम आंसर को स्टोर कर सकते हैं। और इसका साइज क्या हो जाएगा, मेरा नम्स ऑफ डॉट साइज के इक्वल हो जाएगा। एंड इनिशियली यदि कोई नंबर नहीं मिलता है तो हम क्या स्टोर करते हैं, -1 से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, अब हम सिंपली क्या करेंगे, हर एक नंबर के पास जाकर फॉर इंट i = 0 से i की वैल्यू लेस देन नम्स डॉट साइज तक जाएंगे। और हर एक नंबर के पास जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि उसका कोई नंबर है जिसका और लेने पर वो नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो एक दूसरा लूप लेंगे, फॉर इंट j = नम्स ऑफ i। हमने क्या बताया था, बाई 2 से ले लेंगे क्योंकि 1 से लेने कोई फायदा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं, बट बाई 2 भी कर सकते हैं। एंड j की वैल्यू लेस देन नम्स ऑफ i तक। ठीक है, एंड i को j को प्लस करेंगे। और हमको सिंपली क्या चेक करना था, इफ़ मेरा j और j + 1 क्या आना चाहिए, इक्वल्स टू नम्स ऑफ i। दी इसके इक्वल हो गया तो यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि मिनिमम नंबर चाहिए था। ऐसा कोई मिनिमम नंबर दो जिसका बिटवाइज करने के बाद मेरा सेम आंसर आना चाहिए। तो हम आंसर में आंसर ऑफ i के बराबर क्या कर देंगे, j। ये मेरा नंबर हो गया। अब हमें ज़रूरत नहीं है इस नंबर की, ये हो गया, मुझे नेक्स्ट नंबर के लिए चेक करना है तो हम ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, बस ये हमारा लॉजिक होने वाला है। सिंपली इसके बाद हम क्या कर देंगे, रिटर्न आंसर। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल कोड होने वाला है। इसको हम रन कराते हैं एंड सबमिट करते हैं। तो हमारा रॉन्ग आंसर इसलिए आया था क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया था। ठीक, और इक्वल का भी साइन है। अब करते हैं सही, अब इसको हम सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।